कि यदि तुम गंगा जी को इसी स्थान पर लाकर उनके जल में स्नान करो, तदंतर 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की उपासना करो, उसके बाद पुनः गंगा स्नान करके इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करने के बाद 100 कलशों में जल भर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करो, फिर तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी और तुम गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। गौतम ऋषि जी ने उन बातों को स्वीकार करते हुए कहा कि वे ब्रह्मगिरी की अथवा पार्थिव पूजन करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने माँ अहिल्या को साथ लेकर ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की और अतीब निष्ठा के साथ पार्थिव लिंगों का निर्माण कर महादेव जी की आराधना की। उन्होंने भगवान महादेव की इतने मन से भक्ति की और उनकी प्रार्थना की, उनकी पूजा पाठ की कि भगवान प्रसन्न हो गए और अपने दर्शन दिए। भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन देते हुए वहाँ पर प्रकट हुए और बोले गौतम, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से, तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। गौतम ऋषि भगवान शिव के अद्भुत रूप को देखकर आनंद विभोर हो उठे। उन्होंने भक्ति भाव पूर्व भगवान शिव को प्रणाम कर उनकी लंबी स्तुति की। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए और भगवान शिव से बोले कि आप मुझे निष्पाप बनाने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, तुम धन्य हो, तुम में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे दर्शन करने से पाप रहित हो जाते हैं। तुम सदा ही मेरी भक्ति में लीन रहते हो, फिर पापी कैसे हो सकते हो? उन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल कपट किया है, तुम पर घोर अत्याचार किया है, इसलिए वे ही पापी हैं, हत्यारे और दुराचारी। उन सब कृतज्ञों का कभी भी उद्धार नहीं होगा। जो लोग उन दुरात्माओं का दर्शन भी करेंगे वो पापी बन जाएंगे। भगवान शिव की यह बात सुनकर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित हो उठे और भगवान को पुनः प्रणाम किया और बोले, भगवान, उन लोगों ने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। अगर वो लोग मुझे साथ ऐसा नहीं करते तो मुझे आपके सुंदर दर्शन, अलौकिक दर्शन मुझे कैसे होते प्रभु? भगवान गौतम ऋषि की यह बात सुनकर बोले, विप्रवर, तुम सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो, मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कोई उत्तम वर मांग लो। ऋषि गौतम ने महर्ष भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए कहा, लोक कल्याण करने के लिए आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए गौतम ऋषि ने लोकहित कामना से भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान महेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत उस जल को निकाला जो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके विवाह के अवसर पर दिया था। परम पवित्र जल स्त्री का रूप धारण करके जब वहाँ खड़ा हुआ तो ऋषि गौतम ने उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने गंगा माँ की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की, आराधना की। ऋषि गौतम तथा मुनियों को माँ गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया। वह गौतमी कहलाई। गौतमी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की गई, क्योंकि इसी शर्त पर वह वहाँ ठहरने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अकेली यहाँ पर अपना निवास बनाने में असमर्थ हूँ। यदि भगवान महेश्वर, अंबिका और अपने अन्य गणों के साथ रहें तो मैं सभी नदियों में श्रेष्ठ स्वीकारी की जाऊँ, तभी इस धरातल पर रह सकती हूँ। भगवान शिव ने माँ गंगा का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा, तुम यहाँ स्थित हो जाओ और मैं भी यहाँ रहूँगा। उसके बाद विविध देवता, ऋषि, अनेक तीर्थ तथा सम्मानित क्षेत्र भी वहाँ आ पहुँचे। उन सभी ने आदरपूर्वक ऋषि गौतम, माँ गंगा तथा भूत भावन शिव भगवान का पूजन किया और प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति करते हुए अपना सिर झुकाया। उनकी आराधना से प्रसन्न माँ गंगा और गिरीश ने कहा, शेष देवताओं, हम तुम लोगों का प्रिय करना चाहते हैं, इसलिए तुम वर मांगो। देवताओं ने कहा, यदि माँ गंगा और भगवान शिव प्रसन्न हैं तो वो हमारे और मनुष्य का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपापूर्वक यहीं निवास करें। माँ गंगा ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो गौतम जी का पाप छलित कर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि आपके समाज में मेरी विशेषता कैसे समझी जाएगी और उस विशेषता का पता कैसे लगेगा। सबका प्रिय करने हेतु आप सब लोग यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? यदि आप लोग यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य ही रहूँगी। देवताओं ने बताया कि जब सिंह राशि पर बृहस्पति जी का पदार्पण होगा, हम उस समय सभी आकर यहीं निवास करेंगे। 11 वर्षों तक लोगों का गोपातक यहाँ छलित होगा। उस पाप राशि को धोने के लिए सरिताओं में श्रेष्ठ आप गंगा के पास आया करेंगे। महादेवी समस्त लोगों पर अनुग्रह करते हुए हमारे प्रिय करने हेतु तुम्हें और भगवान शंकर को यहाँ पर नित्य
निवास करना चाहिए। यहीं पर हमारी भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस प्रकार हुई थी। यह थी शिव पुराण से जुड़ी एक कथा जो हमने आपको बताई। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और जानकारी के लिए।